हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर चलूँगा जो आपके एग्जामिनेशन में 18 नंबर का पूछेगा। ठीक है ना। 18 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू, उसके बाद दाईं तरफ साइड व्यू और टॉप व्यू। ठीक है ना। इनके अलग अलग नंबर है। यहाँ जैसे 14 नंबर में ये डिवाइड किया हुआ है, तो 4 नंबर इसका दिया हुआ है, 6 नंबर इसका दिया हुआ है, 4 नंबर इसका दिया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है वो 18 नंबर का पूछता है या 14 नंबर का पूछता है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस छोटी थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको छोटा दिख रहा था तो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसको बनाना है हमको। तो बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाक से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यही है, आप इसको समझ जाए, बहुत अच्छे से समझ जाएं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ऑर्थोग्राफिक का तो उसको आप आसानी से करके आएँ। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़िए। चित्र 1 में, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चित्र 1 में दिखाए गए मशीन ब्लॉक के लिए फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निम्नलिखित व्यू खींचिए। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन खींचना है। क्वेश्चन आसान है बहुत। इसको समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारिएगा, बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कह रहा है, तो यहाँ से मैं खींचना इसको प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे पहले सर्वप्रथम हमको XY रेखा खींचनी रहेगी। मैंने यहाँ पे XY रेखा ऐसे डाल दिया हुआ है। ठीक है ना। ऐसे XY रेखा डाल दिया हुआ है। हो सकता है रेखा बड़ी छोटी बनाना हो, तो इसलिए मैं पेंसिल से काम कर रहा हूँ। तो अब क्या करना होगा, अब ये कह रहा है ना, अब ये कह रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP/HP, BP/HP, BP/HP। अच्छा, कुछ बच्चे ये जानना चाहेंगे सर ये कैसे हुआ। तो मैं आपको पहले से बताता चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, ये हुआ, मान लीजिए ये VP होता है, ये VP होता है, और ये HP होता है, और ये HP होता है ना। ये HP होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो नहीं, मैंने बता के रखा हुआ है कि ये जो HP होता है ये क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इतना ना, तो इसका अगर हम 3D प्रोजेक्शन मतलब 2D में लाना चाहें तो एक लाइन XY रेखा खींचेंगे, XY रेखा खींचेंगे, तो HP के जो ऊपर लाएंगे तो VP/HP होगा ना। VP यहीं पे रहेगा, HP नीचे आ जाएगा, HP हो जाएगा। ये VP/HP हुआ। मतलब फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। क्लियर हुआ। वैसे ही यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट देता, थर्ड क्वाड्रेंट में HP/VP जाता, क्योंकि VP यहाँ पे नीचे है तो VP यहाँ पे नीचे ही रहता और HP ऊपर चढ़ जाता। ठीक है ना। HP/VP हो जाता। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है VP/HP दिया हुआ है, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया हुआ है। इसका मतलब आप समझ जाना बच्चे, पहले इसका मतलब समझ जाना आप लोग। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रफ्कार में आपको समझाना चाहूँ तो रफ्कार में थोड़ा समझ लीजिए इसको। ठीक है ना। अगर इतना आप कर दे रहे हो, ठीक है ना, इतना आप कर दे रहे हो तो भी आपको 5 नंबर दे देंगे। अगर आप लाइन खींच दे रहे हो सही HP/VP की, तो भी आपको 10 नंबर मिलना चाहिए। 10 नंबर नहीं मिलना चाहिए, 5 नंबर मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे VP/HP कहा, देखिए जैसे यहाँ पे कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट VP/HP में आपका बनना चाहिए। इसका मतलब हुआ टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू आपका यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा। टॉप व्यू के बाद जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, और फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू बनता है, तो साइड व्यू यहाँ बनेगा। लेफ़्ट साइड व्यू मतलब कि राइट, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो लेफ़्ट का राइट बनता है। जैसे लेफ़्ट से देख रहे हैं तो राइट बनेगा, तो इधर से लेफ़्ट साइड व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू इधर होगा, और राइट साइड व्यू इधर होगा। ठीक है ना। राइट साइड व्यू। इतनी ये कहने से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने से इतना हमको जान लेना है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, और लेफ़्ट साइड व्यू राइट साइड व्यू बनेगा, और राइट साइड व्यू लेफ़्ट साइड व्यू बनेगा ना। जैसे ये हमारा राइट है, राइट साइड व्यू इस तरफ बनेगा फ्रंट व्यू के, और लेफ़्ट साइड व्यू इस तरफ बनेगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, मैं इसको कई बार आपको बताऊँगा। ठीक है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें HP/VP की, तो यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा TV, टॉप व्यू बना। ठीक है ना। अब इसके नीचे फ्रंट व्यू बनेगा, इसके नीचे फ्रंट व्यू बनेगा FV, और लेफ़्ट साइड व्यू इधर ही बनेगा, इधर ही,
इधर क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड व्यू। लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट ये है तो लेफ़्ट की तरफ बनेगा, और राइट ये है तो राइट साइड व्यू इधर बनेगा। दोनों में यही अंतर है, दोनों में यही अंतर है, मेन अंतर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है, आसानी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन को फंसने में, मतलब 5 नंबर लेने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। आप इतना कर दोगे तो भी काम आपका कंप्लीट हो जाएगी कि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब तैयार हो जाइए। इतना हमें अगर मिल गया तो क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि इसका फ्रंट व्यू देखना है। सबसे पहले हम टॉप व्यू देखेंगे। अब टॉप व्यू देखते समय आप हमेशा ध्यान दीजिए, आप कहीं भी पढ़े होंगे, कैसे भी पढ़े होंगे, लेकिन अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब इसी के आधार पर आप करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू देखते समय यहाँ से ऐसे टॉप व्यू जब देखेंगे, इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको हाइट को निगलेक्ट करना है, क्योंकि टॉप व्यू में जो दिखता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टॉप व्यू में जो दिखता है वो L दिखता है एंड B दिखता है, ठीक है ना। L आपका जो फ्रंट व्यू होता है उधर साइड में, B साइड व्यू होता है, ठीक है ना। B में चौड़ाई होती है, ठीक है ना। हाइट ख़त्म। तो आपको अब यहाँ पे डिसाइड ये करना है ना कि जो L एंड B है ये कितना कितना है, पूरा फुल एंड फाइनल। तो यहाँ पे देखिए L जो B कितना है, 40 है। इधर F मान रहे हैं तो हमारे सामने होगा, यही लंबाई होगी, L होगा, ये B होगी। तो L कितना है, 40 है। L कितना है, 40 है, और B कितना है, L कितना है, 80 है, और B कितना है, 40 है। इतना हमको कंफर्म हो गया। तो यहाँ से कुछ ये टॉप भी हुआ, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर 2 मान लीजिए 2 सेंटीमीटर नीचे से बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ आप 2 सेंटीमीटर नीचे से या 1 सेंटीमीटर नीचे से बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, टॉप भी बना रहे हैं। तो लंबाई कितनी मिली हमको, 80 मिली। हमको किसी पे नहीं ध्यान देना है, पहले लंबाई और चौड़ाई पे। 40, 80 और 40। तो 80 इधर आ गया, इधर 80 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अभी जो ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगा, नहीं तो उनको क्या करेंगे, हम गोली मार देंगे, ठीक। गोली मार देने का मतलब इरेजर चला देंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, ये 80 हुआ। इतना हमको अभी बताए हुए हैं फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू के अकॉर्डिंग। अब हमें एक कॉर्नर पकड़ना है। मान लीजिए यही कॉर्नर हम पकड़ रहे हैं, इस साइड से चल रहे हैं, तो इस साइड यही इधर ही है, ऐसे ही इधर ही है। तो ये कितना है, 40 है, फिर इसके बाद 20 दिया हुआ है। अब करते चलिए, 20 इधर दिया हुआ है, 20 आ जाए, ठीक। चलिए 20 आ गए, इनकी कहानी ख़त्म। 20 के बाद ये 25 आए हुए हैं, बीच में 25 है, तो 25, इनकी कहानी ख़त्म, ठीक है ना। 25 हुआ ये, ठीक है। और देन 15, ये 15 आए हुए हैं, देखिए ये 15 आए हुए हैं, 15 आ जाइए, 15। अब जितना बचना रहेगा बच जाएगा उधर, 15 ये आ गए। अब किनारे कितना बचा, 15 बच जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है ना, आपको दिखाई दे, ठीक है। इतना आपको दिख गया, ठीक। ये मैंने कुछ जादू नहीं किया हुआ है, बस वहाँ पे देखा हुआ है और वहीं से बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना हुआ। इतना होने के बाद अब देखना है, टॉप व्यू में हमको ये दिखा। टॉप व्यू में ये दिखने के बाद बाकी और कुछ दिखेगा, बाकी और क्या दिखेगा, क्या, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अब टॉप व्यू का नहीं दिखेगा, फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन इनका ऊपर ले जाइए, इन्हीं के लाइनों के अकॉर्डिंग बनेगा, इन्हीं लाइनों के अकॉर्डिंग बनेगा। चलिए इसका फ्रंट व्यू देखिए। फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा, अब यहाँ मैं एक नाम लिख रहा हूँ, फ्रंट व्यू। टीवी था, एफ व्यू देखेंगे। एफ व्यू में हमको क्या क्या दिखेगा, इधर से देख रहे हैं तो लंबाई दिखेगी और ऊंचाई दिखेगी, एच दिखेगा। तो लंबाई तो हमें पहले से ही प्राप्त है 80, तो नीचे 80 हम बना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इसको भी 80, इधर खींच लेते हैं 80, ठीक है ना, 80 खींच लेते हैं। और उसके बाद हाइट देखना हम प्रारंभ करेंगे। 80 खींचने के बाद हाइट कितना है, ये 50 है, इधर कितना है, 50 है, ठीक है ना। 50 आ रहा है, देख लें एक बार, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम इधर खींच लेते हैं,
ठीक है ना। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब 50 ये क्लियर हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, ये हो गया। अब इधर कितना है, 50 है, 50 अब दिख रहा है, ठीक है। 50 हुआ, 50 खींच लेते हैं, हाईएस्ट वही है ना, तो उसके बाद कोई लंबाई ऊंचाई नहीं मिलेगी। ये 50 इस किनारे पर, इस किनारे पे ये 50 मिल गया। 50 के बाद किधर कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है, 20 चल दीजिए, 20। उसके बाद यहाँ से डाउन कितना हुआ है, देखिए यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं, ये 20 डाउन भी हुआ है, 20 डाउन हो जाइए, चलिए 20 डाउन भी हो गए, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है। उसके बाद 25 इधर आया हुआ है, 25 इधर आ जाइए, वो पहले से ही लाइन क्लियर है यहाँ पे। 25 इधर आ गए, 25 इधर आने के बाद फिर ऊपर कितना उठा हुआ है, वहीं 20 ऊपर उठा हुआ है, 20 ऊपर उठ जाइए, फिर से 20 ऊपर उठ जाइए, ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 15 इधर गया है, 15 इधर चलाइए, वो प्रोजेक्शन हम उठा लिए ना, हमारे लिए काम आसान हो गया। फिर उसके बाद डाउन हो जाइए, कितना कितना ये डाउन होंगे नहीं पता है, तब यहाँ से पता कर लीजिए। 20 ये है तो ये कितना है, 30 हुआ, तो 30 डाउन हो जाइए आप, 30 डाउन हो जाइए, तो ऑटोमेटिक नीचे 20 बच जाएगा। ये 20 इधर आ जाइए, ठीक है ना, इधर आइए, यहीं देखिए ये वाली लाइन इधर आए, ठीक है ना। अब उसके बाद 20 डाउन हो जाएंगे, 20 देखिए यहाँ ऑटोमेटिक बच जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ, आसानी से कर लिए, क्लियर हुआ। तो फ्रंट व्यू में इतना दिखेगा, फ्रंट व्यू में इतना दिखने के बाद बाकी और कुछ नहीं दिखेगा, तो इनको हम सही कर लें, बस इतना हो गया। अब डायमेंशनिंग करना बाकी रह गया। अब इसका क्या खींचेंगे हम, साइड व्यू खींचेंगे। साइड व्यू में कौन सा साइड व्यू खींच रहा है, दाईं तरफ का दिख रहा है, दाईं तरफ का, मतलब दाईं तरफ इधर है, इधर से देखेंगे, इधर से दाईं तरफ ऐसे इधर होगा ना, इधर से इधर देखेंगे तो इस साइड बनेगा, मतलब इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। इस साइड हमारे पास जगह है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, जगह ही जगह है। हम राइट साइड में जगह छोड़ दिए हैं, तो दाईं साइड में जगह हम ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दाएं से देखेंगे तो बाएं तरफ बनेगा ना, ऐसा इसका फंडा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ऐसा इसका नियम होता है। तो इस लाइन को हम इरेज कर देंगे, इस लाइन को थोड़ा सा हम गड़बड़ करेंगे, सॉरी HP VP को थोड़ा सा मिटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये X को भी मिटा देंगे, ठीक है, ये X को भी मिटा देंगे, इसीलिए कह रहे थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। इस रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं, ये ठीक। अब जो फ्रंट व्यू में देखना है, साइड व्यू में कौन सा व्यू देखेंगे दाईं तरफ, मतलब राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड व्यू में। राइट साइड व्यू में क्या दिख रहा है, ये B दिखेगा और क्या दिखेगा, H दिखेगा, B दिखेगा और H दिखेगा। अब देखिए B हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ क्या करेंगे, 45 डिग्री का हम एंगल खींच लेंगे। कितने का, 45 डिग्री का। B को हमको कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि B हमको पहले दिखना है, तो 45 डिग्री का एंगल खींचेंगे। 45 डिग्री ये यहाँ पे आया, ठीक है ना, 45 डिग्री यहाँ से खींच लेंगे, ये एंगल 45 डिग्री, ये हुआ, ठीक है। अब इनका प्रोजेक्शन इस पर लाइए, B यहाँ से हम प्राप्त करेंगे ना, यही B है, ये B इस पर से प्राप्त करेंगे, यहाँ पर आया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ये तो B हमारा कितना है, B हमारा कितना है, 40 है, तो 40 यहाँ पे आ गया होगा। देखिए 40 से थोड़ा छोटा आया है, क्योंकि हम यहाँ पे गलती किए हुए हैं। यहाँ पे इसको लाइन सही खींचिएगा तभी आएगा सही, ठीक है ना।
ये एंगल सही मापिएगा और मेजरमेंट सही रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी गलती नहीं करिएगा। तो इसको सीधा लाइए इधर, ये ठीक, लाइन का आगे बढ़ाइए, यहाँ टच कराया, यहाँ पे ये टच हुआ, ठीक। अब यहाँ से इसको अप करिए, यहाँ से ये हुआ और इसको यहाँ से ये हुआ। देखना कितना आता है, ये 4 आ रहा है, ठीक है ना। 1 mm इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से हम खींच ले रहे हैं ये, उसके बाद ये, इनको ऊपर ले जाइए। अब थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत होगा तो आपका मान गलत बताएगा, ठीक है ना। ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब हाइट यहाँ से काट लेते हैं। हाइट यहाँ से काट लीजिए ऐसे आराम से, इसको इसके बराबर हाइट इधर से, इससे। अब इसी के अंदर तुम्हारा आपका क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड भी बनेगा, राइट साइड भी बनेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले ये 40 दिखेगा, ये जो है 40, क्योंकि इधर भी 40 है तो 40 दिख गया। चलिए कोई बात नहीं, 40 हमको दिख गया, दिखा दिए भाई। 40 दिखाने के बाद इसकी हाइट कितनी है, 20 है, 20 है, 20 दिखेगी इसकी हाइट। इसकी हाइट कितनी दिखेगी, 20 दिखेगी। तो हाइट को 20 हम दिखा देंगे, 20 दिखा देंगे, ठीक है ना। इसका हाइट को 20 हम दिखा देंगे, 20, ठीक है। यहाँ पे 20 हाइट दिखा दिए। अब क्या होगा, हाइट 20 हुआ। अब उसके बाद क्या दिखेगा, इसके ऊपर कितना दिख रहा है, इसके ऊपर ये 30 दिख रहा है, क्योंकि 50 है टोटल। यहाँ से कितना है, 50 है, ये 50 है ना, ये 50 है। 20 इधर दिखा दिए तो ये कितना बचा, 30 बचा, 30 बच जाएगा ये, 30 इसको बचा दिए ये, ठीक। इसका काम तमाम हो गया। अब देखिए, यहाँ जब देखेंगे तो ये पार्ट, ये जो लाइन है इन्हें, ये हिडन दिखेगी, ये हिडन दिखेगी। ये 20, यहाँ से 20 नीचे है तो 20 नीचे वाली हिडन दिखेगी, मतलब ये वाली लाइन हिडन दिखेगी, ये वाली लाइन। अच्छा, 2 लाइनें हिडन दिखेंगी क्या, ये वाली लाइन तो 20 वाली पक्का दिखेगी, ये 20 नीचे है तो 20 वाली यहाँ हिडन दिखेगी। यहाँ से देखेंगे तो ये हिडन दिखेगी, ये, ठीक। और ये कितने पे था, 20 पे था, ये भी 20 पे है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं हो रही होनी है, ठीक है ना। ये लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, ठीक। एक क्लियर हो गया। और कुछ हिडन पार्ट, और कोई हिडन पार्ट तो दिखना नहीं है, ये आसानी से हो गया, ठीक है ना। इधर वाला ये क्लियर रहेगा, ये हिडन रहेगा, बाकी और सब तो सब सही है, ठीक है। और हिडन पार्ट नहीं दिख, और आपको जो समझ में आया कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये फाइनल हो गया, ठीक है। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है, इसकी डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग फटाफट कर दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, छोटी डायमेंशनिंग लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो अब डायमेंशनिंग करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। एक क्वेश्चन बड़ा ईजी था ना। तो ऐसे कितना है, 80 है, 80 mm। यहाँ से कम से कम 1 सेंटीमीटर दूरी पे ही इसको लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना है, 80 है, कितना है, 80 mm। ये देखिए 80 mm, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितना है, 50 mm, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है, टॉप बीम देखे हैं ना, लंबाई है ये, लंबाई। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितना है, 40 है, चौड़ाई कितना है, 40, इसको 40 लिख दीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 40,
40 mm, ठीक है ना। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो टॉप व्यू में, तो यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। ये कितना है, ये इसको दिखा दीजिए, ये कितना है, 20 है, ये 20 mm, 20 mm, चाहे mm में लिखिए चाहे ना लिखिए, mm आल डायमेंशन इन mm कर देना, 20 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 20 हुआ, फिर 25 है, 25 mm, ठीक है ना। उसके बाद कितना है, 15 है, 15, यहाँ पे 15 डाल देते हैं, ठीक है। ये कितना हुआ, 15 mm, यहाँ पर भी ये भी बचा 15, तो ये 15। वक्त आपको सही क्वेश्चन करने के लिए पूरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फ्रंट व्यू में क्या दिखा है, फ्रंट व्यू में ये हमको 40 दिखा, ये कितना है, 40 तो दिखा ही दिखा, ठीक है ना। अब इसको मेजरमेंट हाइट में कर दीजिए, हाइट में कितना है, दिख रहा है कि नहीं, पहले देखते रहे हम, चलो दिख रहा है, यहाँ पे नीचे को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने डायमेंशनिंग कर दी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे डायमेंशनिंग मैंने कर दी हुई है। अब हाइट की डायमेंशनिंग करिए, थोड़ा सा इशू है कि हम पूरी तरह से इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। अकेले काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि समझ नहीं पाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये अब इसका यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इसका भी 3 डायमेंशनिंग करनी है। तो पहले सबसे छोटी वाली कर लीजिए, यहाँ पर ये कितना है, ये कितना है भाई, ये 20 mm है, कितना है, 20 mm, ठीक है ना। ये कितना है, यहाँ से ये कितना है, 30 mm, 30 mm, 30 mm, ये कितना है, यहाँ से ये कितना है, ये 50 mm, 50 mm, ठीक है ना। ये इतना हुआ, इधर हो गया। बाकी यहाँ पे इसको मेंशन किए हुए नीचे कर दिए, तो ये वाली ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डायमेंशनिंग करने की, इधर आप कर दीजिए, ये कितना है, ठीक है ना। अगर इसको भी दर्शाना चाहे दर्शा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा दीजिए इसको, ये कितना है, 40 mm, 40 mm, ठीक है ना। ये कितना है, इधर 20 mm, इधर कितना है, 20 mm, इधर कितना है, ये 30 mm,
इधर कितना है 30 mm और ये टोटल कितना है 50 mm। वही चीज़ है जो उस साइड लिखे थे हाइट का मैटर था, तो यहाँ पर दर्शाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कितना है 50 mm, 50 mm। ठीक है ना। अब यहाँ पे डाल दीजिए, ये भी 80 mm है। ये कितना है 80 mm। वैसे यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये भी 80 mm है। ठीक है, 80 mm हुआ। बाकी ये जो थिकनेस है ये सब बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्या बचा है इसमें, अब बचा है इसमें क्या बचा है हुआ है, इसको हम दिखा देते हैं। ये आपका 45 डिग्री हल्की लाइन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स वाई एक्स यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पे वी अपॉन एच पी, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका टॉप व्यू है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या है टॉप व्यू, टॉप व्यू, ठीक है ना। और ये टॉप व्यू हो गया। ये क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। और ये क्या हो गया, यहाँ मैं लिख दूँ, दिख रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे डाल देते हैं। ये कौन सा है, इसको देखे हैं राइट से, देखे हैं लेफ़्ट में दिख रहा है, तो राइट साइड व्यू, राइट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ राइट साइड व्यू, ठीक है ना। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट, ये दिख रहा होगा फ्रंट व्यू। अब देखिए दोस्तों, अब इतना काम करेंगे ना तब आप जाके 18 नंबर के हकदार बनते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप प्लीज़ इतना काम करिएगा मेरे साथ में। ये ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं, बस 28 में आधे घंटे का वीडियो है। इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और रख देना है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार पहले देख के मेरे साथ बनाइए जैसे मैंने बनाया हुआ है, उसके बाद एक बार अपने मन से बनाइएगा, ठीक। उसके बाद मैं अभी एक क्वेश्चन और करवाऊँगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, वो करवा दूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर नए सिरे से 3-4 क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन आपको करता है नहीं कि 4 क्वेश्चन कीजिए, ऐसे ऐसे करके मैं 2 वीडियो और दूंगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला जुला कर 2 वीडियो और देनी है हमको, 1 2 3 वीडियो और देनी है। 3 वीडियो में आप देख लीजिएगा, गारंटी के साथ है आप ड्राइंग में कभी भी बैक लेकर नहीं आएंगे और एक अच्छे मार्क्स मतलब गेन करके आएंगे, ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। वैसे तो जो लास्ट तक पहुँचे होंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। थैंक यू क्लास। आर्थोग्राफी का ये मेरा पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था। अभी मैं 2 क्वेश्चन और लाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर शुरू कर दूंगा, 2 प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, तो आपका पूरा ड्राइंग फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपसे विदा लेते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।